आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, गौरक्षा, गंगा सफाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा बुलाई गई 3 दिवसीय धर्म संसद सोमवार से शुरू हो गई। धर्म संसद के पहले दिन केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ राम मंदिर निर्माण के लिए उचित कदम न उठाने के लिए आलोचना प्रस्ताव लाया गया। 3 दिनों तक चलने वाली इस धर्म संसद में राम मंदिर का मुद्दा प्रमुख होगा, जिस पर 30 जनवरी को पूरे दिन चर्चा चलेगी। मोदी सरकार ने राम मंदिर मामले को लेकर जो कल मास्टर स्ट्रोक खेला, उसका विरोध शुरू हो गया। सरकार के इस कदम के सामने आया है निर्मोही अखाड़ा। अयोध्या विवाद में सरकार की अर्जी के बाद निर्मोही अखाड़ा आज सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने पर विचार कर रही है। निर्मोही अखाड़ा के मुताबिक रामलला की सेवा और मंदिर की मिल्कियत का हमारा अधिकार सदियों पुराना है। आपको बता दें कि कल केंद्र सरकार ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि अयोध्या में जो गैर विवादित जमीन है वो उसके मालिकों को लौटा दिया जाए। सरकार ने कोर्ट में जो 33 पेज की अर्जी लगाई है, उसके मुताबिक अयोध्या में सिर्फ 0.313 एकड़ जमीन पर ही विवाद है। ये 0.313 एकड़ जमीन वो है जहां पर विवादित ढांचा था, और ये 0.313 एकड़ जमीन पर विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। ये 0.313 एकड़ जमीन उस 2.77 का हिस्सा है जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें रामलला विराजमान वाला हिस्सा हिंदू महासभा को दिया गया, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया है। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। साल 1993 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने एक कानून बनाकर विवादित जमीन सहित आसपास की कुल 67.730 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। तो वहीं अब मोदी सरकार ये कह रही है कि 67.730 एकड़ जमीन में 0.313 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी गैर विवादित अतिरिक्त जमीन को उसके मालिकाना हक वालों को वापस कर दिया जाए। बाकी की जो जमीन है उसमें करीब 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की है, जो खास तौर पर राम मंदिर निर्माण के लिए बनाया गया था। सरकार चाहती है कि ये गैर विवादित जमीन वापस लौटाई जाए ताकि जिनकी जमीन है वो राम मंदिर का निर्माण शुरू करा सके। फिलहाल इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर लगातार कोर्ट की तरफ से तारीख पर तारीख मिल रही है, जिसकी वजह से हिंदू और संत समाज में काफी रोष है। वहीं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में साधु संतों ने राम मंदिर को लेकर धर्म संसद बुलाई है, जो कि आज धर्म संसद का आखिरी दिन है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आज धर्म संसद के आखिरी दिन राम मंदिर मामले को लेकर कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के नेतृत्व में चलने वाली ये धर्म संसद 30 जनवरी तक चलेगी, जिसके बाद 31 जनवरी को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद शुरू होगी। प्रयागराज में अर्धकुंभ के लिए आए साधु सन्यासी पहले ही मोदी सरकार से नाराजगी जता चुके हैं और अब ऐसे में राम मंदिर निर्माण को लेकर साधुओं का सब्र भी टूट रहा है। तो अब देखना यह है कि राम मंदिर के मुद्दे पर कुंभ में 2 धर्म संसद से राम मंदिर मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और इससे प्रयागराज में कुंभ का माहौल गरमाने का भी आसार है। फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।